फलक सारा लरजता है, ज़मीं का दिल धड़कता है, फ़ज़ा में शोर बरपा है, उदू का दम निकलता है। गाइस तो ये आप देखें, ये शमादान है, फानूस। अंधेरे में मैं आपको सारा लाइटिंग का काम जो है वो दिखाता हूँ। और ये माशाल्लाह से पाइप लाइट काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ये है हमारे अलम पाक की बैरक। गाइस अलम पाक का काम मुकम्मल हो चुका है। लाइटिंग वगैरह का सिर्फ ऊपर का दस्त मुबारक का हिस्सा रहता है। ये तार वगैरह अभी फिक्स करनी है। हम पहले दस्त मुबारक के साथ ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऊपर स्पेस है कम। आलम है कहाँ, ऐसा जमा है कहाँ। बिल्कुल काले लिबास में मैं आपको मिलूंगा। अगर वीडियो में भी आप मुझे देखेंगे या बाहर भी कहीं देखेंगे तो इन 10 दिनों में ना मेरे पैरों में चप्पल होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पाक मदद। मेरा नाम है ज़बार सैयद हसनैन हैदर और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सैयद ब्लॉग्स ऑफिशियल में। गाइस तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग्स से आपको अंदाज़ा होगा कि अयाम अज़ा यानी कि माह मुहर्रम का महीना शुरू होने ही वाला है। या तो आज यानी कि आज सैटरडे का दिन है या आज चांद हो जाएगा मुहर्रम का, या तो कल 30 मुहर्रम संडे को चांद होगा मुहर्रम का। अब कल संडे को पहला मुहर्रम होता है या मंडे को, ये तो आज शाम में ही पता चलेगा। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, मैं और निसार में भी हम पूरी रात कर रहे थे काम अलम पाक का, यानी कि कल रात। और सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हम फ्री हुए हैं। उसके बाद कमरे की सेटिंग की अलम पाक को, फिर ऊपर वाले पोर्शन में हम शिफ्ट करके आए और कमरे की सफाई वगैरह करके 7 बजे निसार मेदी को मैं छोड़ के आ गया था। गाइस तो सुबह मुझे फिर निसार मेदी ने कहा था कि भाई मैं जैसे ही नींद से उठूँगा तो आपको कॉल कर लूँगा, आप आ जाना मुझे लेने, जो बाकी काम रह गया है वो फिर कल मुकम्मल कर लेंगे। तो बहरहाल मैं तो सुबह तकरीबन 11 बजे उठ गया था और शॉप भी छोटे भाई ने ओपन की थी। मैं 11 बजे उठ के मुँह धो के ही शॉप पे बैठ गया था। मैंने कहा कि अभी भाई को थोड़ा रेस्ट दे दूं क्योंकि दिन में फिर मैं अलम पाक के काम वगैरह के लिए इधर उधर निकल जाऊंगा और पीछे घर वगैरह के काम भी भाई जब तक कुछ कर ले। तो अभी फ़िलहाल 3 होने वाले हैं। निसार मेदी ने मुझे तकरीबन 2 बजे कहा था कि आप आ जाओ आधे घंटे में लेने। मैं फ़्रेश हुआ, भाई को बिठाया दुकान पर, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, अभी हुए हैं 3। तो अभी पहले जाऊंगा निसार मेदी को पिक करूंगा। और जो हैदराबाद कदमगाह वाले भाई हैं, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बैरक जो है यानी कि अलम पाक का फरेरा, उसकी रॉड जो है जिसमें वो लगेगी, वो हम हैदराबाद में जिससे अलम पाक हमने लिया था उसी भाई के पास हम भूल के आ गए। तो बस अब वो बस भी आने वाली है। वो बस में उस भाई ने वहाँ से हैदराबाद से रखवा दिया बदीन स्टॉप से। तो अब बस भी आने वाली है। निसार मेदी को पिक करके बस से वो अलम पाक की रॉड उठाएंगे, फिर हम जाएंगे डेंटिंग और पेंटिंग वाले के पास जहाँ कब्रिस्तान वाला अलम पेंट होने के लिए हम छोड़ के आए थे। तो वो भी वहाँ से उठाना है। ये सारे काम करके घर पे आता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। गाइस निसार मेदी को निसार मेदी के घर से किया पिक और हम दोनों यहाँ पे 3 तलवार पे आके पहुँचते ही बस आ गई थी। तो ये है बैरक वाली राड, आप देख सकते हैं पीछे निसार मेदी पकड़ के बैठा है। ये हमने ले ली है। अब चलते हैं टेंटर के पास और कब्रिस्तान वाला अलम पाक भी वहाँ से उठा लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह घर पहुँचे फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मैं और निसार मेदी अलम पाक का जो रॉड थी इस घर वाले अलम पाक की वो, और कब्रिस्तान वाला अलम पाक जो डेंटर के पास पड़ा था वो लेके हम आ गए हैं घर। और ये रहा अलम पाक, ये हमने रात ही ऊपर छत पे शिफ्ट कर दिया था। ये आप देख सकते हैं। अभी एक छोटा सा मसला पेश आ चुका है। असल में कल हमने जो दस्त मुबारक में एक पाइप वेल्ड करवाया था मजबूती के लिए, वो सही से वेल्ड हुआ नहीं है। तो मैं और मेरे साथ सोनू है, दोस्त है, हम दोनों जाएंगे अभी ये दस्त मुबारक लेके वेल्डिंग वाले के पास। और निसार मेदी तब तक जो लाइटिंग का काम रहता है वो कर लेगा और ये अलम पहले तैयार हो जाएगा, उसके बाद करेंगे कब्रिस्तान वाले अलम को सेट। तो हम ये डेंटिंग का वेल्डिंग वाला काम करवा के आ जाएँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे और अलम पाक का पूरा काम दिखाते हैं आपको। गाइस शाम से रात हो चुकी है अलम पाक का काम करते करते। असल में अभी थोड़ी देर के लिए हम चले गए थे, वो जो सहरे यानी कि रस्सी बांधनी होती है ना सपोर्ट के लिए, वो लेने गए थे। 1-2 काम और भी थे, लेकिन उसके बाद फिर हम आके लगे हुए। अच्छा ये जो आप पाइप लाइट देख रहे हैं ना नीचे,
निसार में दी बाकी लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। क्या हुआ? पलक नहीं लगा हुआ ना अभी? अभी तो चल रही। कौन सा बटन? नहीं गाइस, लाइटिंग का कोई इशू नहीं था अभी, मुझे लगा फिर शायद कोई मसला हो गया। वो जो अभी टी है ना, क्योंकि तार अभी पूरी कंप्लीट हमने लगाई नहीं है, टी के बटन में इशू था। तो अभी जो लाइटिंग है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब ये नीचे वाली पाइप लाइट जल नहीं रही। बाकी माशाल्लाह से फानूस के अंदर जो 4-5 सेवर हैं, कितने एलईडी? 5 है गाइस, वो भी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन जल रहे हैं। ये ऊपर बैरक वाली जगह पे सारी पाइप लाइट की हुई है, ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जल रही है। लेकिन अब इस पाइप लाइट में मसला है, ये गोल्डन कलर हमें कल मिल नहीं रही थी, ये उस शॉप वाले के पास कोई ओल्ड पड़ी हुई थी। तो बहरहाल हम रात लेके तो आ गए थे, लेकिन अब वो जलने में मसला कर रही है। कल हमें लगा था रात क्लिप ख़राब है, तो हमने सोचा क्लिप ले आएंगे, ये सही हो जाएगी। घंटों उसमें सरदर्द किया, 1-2 मीटर काटे भी हैं कि शायद 1 मीटर ख़राब हो, दूसरा मीटर ख़राब हो, लेकिन इसका मसला हल नहीं हो रहा। तो अब ये पाइप लाइट हम निकाल रहे हैं, वापसी शॉप पे लेके जाएंगे, इसको करवाएंगे चेंज। गोल्डन कलर की पाइप लाइट और दूसरी ले आएंगे, और बाकी काम तकरीबन फाइनल है अलम पाक का। और सिर्फ आपको मैं दिखा दूं, ये है दस्त मुबारक। यहाँ पर ये 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ ना, ये ऐसे सेट होगा। तो इसमें एक फोकस लाइट लगेगी ऊपर से और एक एलईडी लगेगी इसके अंदर नीचे। तो बस अभी फ़िलहाल गाइस ये इतना ही काम रहता है, और आप हालत मेरी देख सकते हैं। बहरहाल अभी इन दिनों में हालत को तो क्या देखना, अयाम अज़ाएँ अयाम गम शुरू होने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि आज था सैटरडे, आज ये था जहन में कि शायद आज चांद हो जाएगा मुहर्रम का, लेकिन आज चांद नहीं हुआ। अब कल संडे वाले दिन चांद होगा। बहरहाल हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है काम करने के लिए, तो तसल्ली से सुकून से आज इसको फाइनल कर लेंगे। बाकी जो 2-4 चीज़ें रह जाएंगी, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो फिर कल शाम में सवार करने से पहले निसार मेरी 5 बजे तक आ जाएगा। तो वो जितना भी छोटा मोटा काम होगा वो सारा फाइनल करके हम मगरिब से पहले बल्कि हाँ, क्योंकि रोशनी में हम जो है ना अलम पाक को अपने घर की छत पे सवार कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं पाइप लाइट चेंज करवा के हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली हमारी कल पूरी रात और आज के पूरे दिन की मेहनत रंग लाई है, और माशाल्लाह अभी ऐसा समझ लें कि 90% अलम पाक की लाइटिंग का काम हो चुका है पूरा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और अब जो चीज़ रहती है वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ। और व्लॉग यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, इंशाल्लाह अब इसी व्लॉग में जो है ना कल का व्लॉग ज्वाइन करूँगा, और कल की जो वीडियो होगी, कल का जो सारा प्रिपरेशन का काम रहेगा और अलम पाक सवार करने तक, इंशाल्लाह इसी व्लॉग में आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी अभी अलम पाक का मैं काम आपको दिखा देता हूँ कि कितना हो चुका है। लाइट हमने हॉल की ऑफ कर दी है, और अब आपको मैं दिखाता हूँ अलम पाक की लाइटिंग। गाइस तो ये आप देखें, ये शमादान है फानूस, अंधेरे में मैं आपको सारा लाइटिंग का काम जो है वो दिखाता हूँ। और ये माशाल्लाह से पाइप लाइट काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ये है हमारे अलम पाक की बैरक परचम माशाल्लाह। निसार मेरी इसको वापस ऐसे कर दो, गिरे नहीं, ठीक है। और ये है माशाल्लाह से दस्त मुबारक, जिसमें गाइस ये मश्क है सक्का सकीना बीबी मासूम सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, ये मौला की जुल्फ़कार, और ये पंजा मौला का, और ये ऊपर की जो लाइट है ये फोक्स लाइट है, और ये एक एलईडी है। अच्छा गाइस, अब जो काम रहता है ना अभी, वो काम यहाँ वाली पाइपिंग जो आपको मैंने दिखाई थी, जो हमने खोली और हम करके आए हैं चेंज, गोल्डन कलर की, वो कहाँ पड़ी है निसार में थी? हाँ ये पड़ी हुई है गाइस। तो आपको अलम पाक का अभी तक जितना हमने काम किया है वो दिखा दिया है, और लाइट ऑन कर दी। अलम पाक की लाइट अभी की है ऑफ। अभी हुए रात के 11, और जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बताया था, मैंने कल रात नींद नहीं की, और आज हमने तो खैर पूरा काम करना था, लेकिन थोड़ी सी काम में सुस्ती इस वजह से हुई, क्योंकि सुस्ती तो खैर नहीं, एक आधा और जगह पे भी अलम पाक का काम करना था निसार मेदी को, तो उसकी वजह से थोड़ी हमें देर हो गई। और तसल्ली इस वजह से हो गई कि आज मुहर्रम का चांद नहीं हुआ, तो चांद मुहर्रम का कल होगा। तो अब ये जो अपना गोल्डन वाली नीचे की पाइप लाइट है, ये अब कल करेंगे दिन में,
और 10 मुबारक भी सेट है। बाकी सब सपोर्ट के लिए जो रस्सियाँ बांधनी होती हैं, जिन्हें हम सिंधी लैंग्वेज में सहरे कहते हैं अलम पाक के, तो वो भी अब कल सेटिंग करेंगे। और फ़िलहाल इस वीडियो को अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आपसे कल मुलाकात होगी सेम व्लॉग में, तो व्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी की जितनी भी लाइटिंग वगैरह का काम है ये कल करके फाइनल लुक भी आपको इंशाल्लाह अलम पाक की दिखाएंगे। और अलम पाक जब हमारी छत पे सवार होगा तो माशाल्लाह से ये अलम पाक और भी जितने हमारे इलाके में आसपास इमाम बारगाहों में घरों में अलम पाक लगे हुए हैं, वो सारे मनाजिर इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। गाइस, ये गोल्डन वाली जो पाइपलाइट है वैसे तो हमने सुबह करनी थी, लेकिन निसार मेहदी भाई ने बोला कि इसको भी अभी फाइनल कर देते हैं ताकि सुबह ज़्यादा काम ना हो, ऐसा ना हो फिर इसके काम के चक्कर में लेट हो जाए, अलम पाक की जो सवार होना है अलम पाक को वो देर ना हो जाए। तो माशाल्लाह से आप अब कंप्लीट लाइटिंग देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह निसार मेहदी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फर्जहुम। गाइस, रात काम करते करते हमें हो गए थे 12। मैंने जैसे आपको रात ही दिखा दिया था कि वो अपना गोल्डन वाली पाइपलाइट भी हमने फिट कर दी थी। और अभी दोपहर 2 बजे निसार मेहदी उठा था, इसने कॉल की थी और मैं फिर शॉप से गया छोटे भाई को बिठा के निसार मेहदी को लेने। तो अपना 2-2:30 बजे के हम निकले हुए और अभी हुए 4:30 हम आए घर। असल में कुछ चीज़ें लेनी थी, वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये लकड़ी ली है, ये ऊपर अलम पाक के सपोर्ट के लिए, और अब ये ऊपर वाला फानूस जो है मैं निसार मेहदी को बोल रहा था बार बार कि इसमें खिड़की है, इसमें खिड़की है, इसमें लाइट लगेगी। उस टाइम पर ये मान नहीं रहा था। निसार मेहदी हटो, आपने खिड़की खोली है, 1 सेकंड हटाओ। गाइस, तो इसमें खिड़की है फानूस के अंदर, और इस शमादान के अंदर हम जो है एक छोटा सा जो है बल्ब लगा रहे हैं। एलईडी है क्या है, कौन सा बल्ब है, दिखाओ निसार मेहदी जो भी लाए थे, कहाँ है? हाँ ये गाइस, तो बस अब ये फिट करना है। अब ऊपर से ये तारे वगैरह आप सेट करोगे निसार मेहदी, और उसके बाद गाइस अलम पाक उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो परचम कुशाई होगी मेरे घर की छत पे, और हम सिंधी में बोलते हैं कि घर पे अलम पाक होगा सवार। तो बहरहाल अब सारा काम फाइनल हो जाए। और अभी बाज़ार वगैरह गए थे, वो व्लॉग मैंने तब नहीं बनाया, मैंने कहा एक तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा फाइनल जो काम है अलम पाक का वो करके आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ। अभी हम चलेंगे ऊपर छत पे, अपना जो रस्सियाँ वगैरह लगेंगी सपोर्ट के लिए उनकी भी सेटिंग करनी है। ये बाबा आ चुका है। बाबा क्या लाए हो? ड्रिल मशीन। तो गाइस, बाबा आया हुआ है ड्रिल मशीन लेके। तो बहरहाल अब ये फाइनल लास्ट जो लाइट रहती है ये लगा के फाइनल हम चेक करेंगे। उसके बाद ये 10 मुबारक अभी हम खोल देंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो जगह है ना, यहाँ से अलम पाक से ऊपर जा नहीं पाएगा। तो 10 मुबारक अलग से ले जाएंगे, फिर ऊपर जाके 10 मुबारक की। और ये जो तारें आप देख रहे हैं ना, ये तारें फिक्स होंगी। ये अभी फिक्स हमने की इस वजह से नहीं है क्योंकि अलम पाक 10 मुबारक के साथ ऊपर जाएगा नहीं। बाबा चप्पल उतारो, ऐसे अलम पाक को हाथ में लगाओ। गाइस, तो बस अब थोड़ी सी देर हमें दे दें, 4:30 हो गए और आज इंशाल्लाह मुहर्रम का चांद भी हो जाएगा। तो चांद से पहले पहले अलम पाक को जो है हम फाइनल कर लें, और फाइनल करने के बाद हम अपने घर की छत पे सवार करेंगे अलम पाक को। गाइस, अलम पाक का काम मुकम्मल हो चुका है। लाइटिंग वगैरह का सिर्फ ऊपर का 10 मुबारक का हिस्सा रहता है। ये तार वगैरह अभी फिक्स करनी है। हम पहले 10 मुबारक के साथ ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऊपर स्पेस है कम। तो 10 मुबारक भी हमारा है तकरीबन 4 फीट का, तो हम 10 मुबारक के साथ पहले ले जाने की और मिसाल में की कोशिश करते हैं। अगर 10 मुबारक के साथ नहीं गया तो फिर हम 10 मुबारक निकालेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना ऊपर जाके 10 मुबारक को टाइट करेंगे और उसकी वायरिंग सेट करेंगे। अच्छा, मिसाल में मैं पीछे से उठाऊँ मतेगा
बंद करा वीडियो बंद करे ना वीडियो बंद करा। गाइस 10 मुबारक के साथ हमने अलम पाक को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग नाकाम हो गए क्योंकि अब फानूस वगैरह भी ये देखें ना लग चुके हैं, तो अभी मसला हो रहा है ऊपर ले जाने में। तो अब 10 मुबारक को निकालते हैं। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अलम पाक को ऊपर ले जाने के बाद। गाइस अलम पाक को ऊपर लेके आ गए हैं हम। ये कज़न है, ये निसार में दी है, ये भी रिलेटिव है हमारा। अब अलम पाक को जो है ये सपोर्ट वाली जो रस्सियाँ हैं ये यहाँ से हम बांध रहे हैं, और अब बस कुछ ही पलों में हम अलम पाक को जो है अपने घर की छत पे यानी यहाँ पर बुलंद करेंगे, और इंशाल्लाह वो मनाजिर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तेरे अलम के साए में दुनिया अपनी मुलाकात गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की छत पर मौला गाजी अब्बास अलमदार का अलम पाक सवार हो गया है। और अभी पीछे आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी कि मैं, छोटा भाई निसार मेदी, हम सारों ने मिल के, और मेरे कज़न्स वगैरह भी साथ थे, हम सारों ने मिल के मौला गाजी अब्बास अलमदार के अलम पाक को हमारे घर की छत पे सवार कर लिया है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी लाइट्स वगैरह हमने ऑन की थी, लाइट्स चली गई हैं, लेकिन यूपीएस तक अभी वो तार इतनी लंबी नहीं है, क्योंकि तार अभी जिस हाफ पॉइंट तक पहुंच रही है वो है सिर्फ और सिर्फ लाइट पर, और लाइट अभी जा चुकी है। तो ये इसकी एक्स्ट्रा तार भी हम ले आएंगे। अभी एक और दोस्त है शोएब भाई जो कराए हुए थे, उनके घर का अलम पाक सवार करना है, वो अलम पाक में और निसार में दी जाएंगे, वो सवार करवाएंगे। और वो अलम पाक सवार करवाने के बाद हम दोनों कब्रिस्तान वाला अलम फिर कब्रिस्तान लेके जाएंगे। छोटा भाई भी होगा साथ, तो वो अलम पाक भी सवार करेंगे। तब तक रात को फिर इसकी लाइटिंग वगैरह होके फिर फाइनली आपको दिखा के उसके बाद इस व्लॉग को एंड करूंगा। बाकी अभी पूरा सवार होने के बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये देखें मेरे घर की छत पर अलम पाक मौला गाजी अब्बास अलमदार का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। गाइस आप लोग भी ज़ियारत करें और दीगर मोमिनीन व मोमिनात के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। गाइस हमारा जो दोस्त है शोएब शेख यानी कि सोनू, उसके घर का अलम पाक हमने सवार कर लिया है। मैं और निसार में भी गए हुए थे उसके घर, तो हमें वहाँ पे हो गई थोड़ी सी देर। उस अलम पाक की वीडियो भी आगे लगा रहा हूँ, वो आप देखें। और मेरा छोटा भाई और बाकी कज़न और बाबर वगैरह ये अलम पाक लेके जो कब्रिस्तान में लगाना था वो कब्रिस्तान पहुँच गए, और अब उन्होंने लगा दिया है या नहीं लगाया, या अगर लगा दिया है तो उसकी जो सेटिंग वगैरह करनी होती है, उसका 10 मुबारक उसका मुंह जो है करना पड़ता है फेस काबतुल्ला शरीफ की तरफ। तो अब ये बच्चे हैं, इनको इतना पता नहीं है। मैं और निसार में भी अब जा रहे हैं कब्रिस्तान, अब इस अलम पाक को भी सेट करके वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। और फिर रात को जैसे ही अभी लाइट आएगी ना, क्योंकि यूपीएस वाली सेटिंग अभी तक हुई नहीं है, और निसार में जी को भी 1-2 अलम और भी बनाने हैं, तो वो तार इंशाल्लाह कल हम जो है बड़ी करके यूपीएस वाले बोर्ड तक पहुंचा देंगे। अभी जैसे ही लाइट आएगी तो वो आपको अलम पाक दिखाऊंगा, और उसके बाद इस ब्लॉग को करेंगे। गाइस भाई वालों ने अलम पाक सवार तो कर लिया, लेकिन
ऐसा लम्हा है कहाँ, ऐसा जमा है कहाँ, ये है अबू तालिब का घराना, इस पर खुदा का खास करम है। सारे अरब में सारे अजम में किसको मिला ये जाहो हशम है। इसमें कोई यासीन और मुजम्मिल, इनमें कोई सरदारे रम है। इनमें कोई यासीन और मुजम्मिल, इनमें कोई सरदारे रम है। गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कब्रिस्तान वाला अलम पाक भी हमने सेट करके लगा दिया। असल में भाई वालों ने सही लगाया था, लेकिन जो दस्त मुबारक था वो थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा था और उसका मुंह जो है अपना काबतुल्ला की तरफ नहीं था, तो उसको पहले बाहर निकाला, हमने दस्त मुबारक को सेट किया। उसके बाद हमने फिर अलम पाक को कर दिया सवार। भाई वाले अभी चले गए हैं घर। मेरे साथ है निसार मेदी, तो अब निसार मेदी को भी एक और जगह पे अलम पाक सवार करने जाना है, तो निसार मेदी को वहाँ पे मैं छोड़ूंगा और मैं जाऊंगा घर। लाइट आती है तो फिर चलेंगे छत पे और आपको अलम पाक दिखाएंगे, क्योंकि अभी यूपीएस वाली सेटिंग फ़िलहाल नहीं हो सकती, क्योंकि अब लाइट वाला निसार मेदी अब एक दो और जगह पे भी इसको अलम बनाने जाना है और आज चांद भी हो गया है मुहर्रम का, तो अब वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये यूपीएस पे ऑन करवाने के लिए कोई 5-6 मीटर तार कम पड़ रही है, वो हम इससे कल लगवा लेंगे। तो फ़िलहाल अभी लाइट थोड़ी देर में आने वाली है, हम चलते हैं घर और घर पहुंच के मिलते हैं और आपको लाइटिंग के साथ अलम पाक घर वाला दिखाता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर इस ब्लॉग को एंड कर दूंगा और आप लोगों की ज़हमत को तमाम कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल फरजहुम। गाइस, लाइट ऑन होने के बाद अलम पाक की ज़ियारत करें। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। ज़ियारत करें और दीगर मोमिनीन व मोमिनात के साथ शेयर करें। बाकी ये अलम पाक है, बिल्कुल ही घर के साथ चाचू का घर है, उनके घर पे ये अलम पाक सवार है। ये भी आप देख लें, ज़ियारत करें। वो सामने पीछे देखें ना, ये इमाम बारगाह का अलम पाक है। अभी चारों तरफ आपको अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा। काफ़ी अलम पाक हैं जो आज पहली तारीख पे मतलब चांद पे सवार नहीं हुए, कुछ कल होंगे। कोई जाहिर सी बात है कहीं कहीं पर लेट हो जाती है, तो इस वजह से। गाइस, अलम पाक की लाइटिंग वगैरह ऑन करने के बाद भी आप सबको ज़ियारत करवा दी। अब तकरीबन हमारे व्लॉग का इख्तिताम है, व्लॉग का एंड है। एंड पे असल में अच्छा, पहले एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी हालत देख के अभी आप मुझे जज करें या जो मर्ज़ी करें, लेकिन असल में मसला ये है कि मुहर्रम का चांद हो चुका है, तो अब मुझे असल में आज ख़त भी बनवाना था। मैंने कहा अब 10 दिन आगे दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाऊंगा, तो अलम पाक के काम की मसरूफियात की वजह से दाढ़ी वगैरह नहीं बनवा पाया। अब 10 दिन तक ना दाढ़ी बनेगी और बाल में सेट करता हूँ बालों में वैक्स लगा के, तो अब वैक्स भी 10 दिन तक नहीं लगेगा। कोई तैयारी शारी नहीं, कोई शोबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल काले लिबास में मैं आपको मिलूंगा। अगर वीडियो में भी आप मुझे देखेंगे या बाहर भी कहीं देखेंगे, तो इन 10 दिनों में ना मेरे पैरों में चप्पल होगी और सफाई निस्फ ईमान है, उसकी वजह से नहा के डेली कपड़े वगैरह चेंज होंगे, फ्रेश होगा, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा बाकी मतलब ऐसे कोई बंदा अपनी पर्सनैलिटी को सजाना संवरना, ये चीज़ें अयाम गम हैं, तो उसकी वजह से अब कुछ दिनों तक अब मेरा हुलिया यही होगा, क्योंकि बिल्कुल भाई हम मौला के मलंग हैं, मौला के फ़कीर हैं, इन्हीं के गम के सहारे हम जी रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि आप सबको भी मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। तो अब व्लॉग के इख्तिताम में मौला गाजी अब्बास शहनशाह वफ़ा मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में एक नोआ है, तो उसके चंद मिसरा आपके सामने पेश करूँगा और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहा हूँ, तो आप सुने और दीगर मोमिनीन व मोमिनात के साथ शेयर करें लाजमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कौन है फलक सारा लरसता है,
ये कौन है ज़मीं का दिल धड़कता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है। ये लगता है कि जैसे है दरे कर्रार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है। ये लगता है कि जैसे है दरे कर्रार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है। फलक सारा लरजता है, ज़मीं का दिल धड़कता है, फ़ज़ा में शोर बरपा है, उदू का दम निकलता है। जरिए कौन आता है, अलम किसका उभरता है। यजीदी फौज में हलचल, दिलों पे खौफ छाया है। ये लगता है कि जैसे है दरे कर्रार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है। जो थी कर्रार की हैबत, वही अब्बास की हैबत। खुदा के शेर जैसी है अली के शेर की ताकत। वही चेहरा, वही सीरत, वही जज्बा, वही जुर्रत। अभी आया नहीं लेकिन उदू पे छा गई दहशत। अभी आया नहीं लेकिन उदू पे छा गई दहशत। मिसाले लाफता शबीर का सालार आता है, अलंबरदार 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 आता है। मिसाले लाफता वो गाज़ी जर्रार आता है, अलंबरदार आता है, अलंबरदार आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फर्जहुम। गाइस, तो मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में इस नोहे के बाद इस व्लॉग का यहीं पर करता हूँ इख्तिताम। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद। बाकी गाइस, मैं इन मुहर्रमों के दौरान कोशिश पूरी करूँगा कि पूरा जो मुहर्रम का शेड्यूल होता है, मजालिस का, जुलूसों का, इंशाअल्लाह मैं अपनी जो व्यूअर्स हैं मेरे यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, इंशाअल्लाह आप सबके साथ मैं अपना मुहर्रम का जो पूरा रूटीन है वो सारा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ।